जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए हैं मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम, लुत्फ़ाबाद मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में। और माशाल्लाह ये वो ऑर्चर्ड है जो बिल्कुल 2022 में कोरे की वजह से शदीद मुतासर हुआ, और वो साल उसका प्रोडक्शन का साल था, लेकिन कोरे ने जो है वो तबाही मचा दी, और बाग ऐसे जल गया था जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन ये ना सिर्फ अब पौधे सारे रिवाइव कर गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है मेजर साहब का कॉन्फिडेंस और मेजर साहब का हौसला। कि मेजर तारिक खान साहब ने ना हौसला छोड़ा, ना ही उन्होंने अपना इस काम को जो है वो समझा कि नहीं ये अब आर्चर ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा इसे अब हम ख़त्म करते हैं और कोई नया जो मॉडल है उसे फॉलो करें। तो मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में अगर कोरा आ गया और पौधा मर गया, तो पौधा तो आपका छोटा पौधा कहीं भी होगा, वो स्मॉल ट्री सिस्टम हो या ना हो। अगर वो पौधा आपका 1 साल का या 2 साल का पौधा है, तो उसने कोरे से ज़रूर इफ़ेक्ट होना है, और अगर शदीद कोरा पड़ेगा तो वो पौधा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और लोगों ने बड़े मतलब जो लोग इसके मुखालिफ थे उन्होंने खुशी का इज़हार किया कि देखे जी ये मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम का क्या हशर हो गया। लेकिन आज आपके सामने है, पिछले साल भी यहाँ से हमने अच्छी खासी पैदावार ली थी, और इस साल भी भरपूर पैदावार जो है हम इसी मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम से लेंगे। ये देखें सारे जो फ्लशीज़ हैं ये मैच्योर हैं, और ये सारी जो है ना अपने इस वक्त फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा बेहतरीन है। इसको हमने नीचे से भी साफ़ करके और 3 फुट तक जो है वो स्पेस दी हुई है। ये पौधा दिखाएंगे तो इसमें भी आपको नज़र आएगा कि नीचे हमने बिल्कुल एक तने को बेहतरीन दे के, और ऊपर इसकी हमने एक बेहतरीन किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लिया है। और यही तरीका होता है, इस साइड से जो मशरिक़ मगरिब जो है उसका हमने जो है वो बीच में स्पेस देनी होती है। और ये 1/3 मॉडल है, तो यहाँ भी हमारा जो है वो 2 मीटर जो है वो एलीवे होगा, और 2 मीटर एलीवे और 2 ही मीटर जो है हम पौधे को देते हैं, 1 मीटर राइट और 1 मीटर लेफ़्ट। तो उस तरीके से पौधा जो है वो 2 मीटर में रहता है, और 2 मीटर हमारा एलीवे होता है। इस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है, और ये सिस्टम जो है इस तरीके से चलता है। ये जो 2 मीटर एलीवे देते हैं हम हार्वेस्टिंग के बाद, तो ये भी ग्रो करके जो है वो 1 मीटर तक रह जाता है। तो हमें जितनी धूप चाहिए होती है, जैसे ये मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने बिल्कुल साउथ है, और सूरज इस वक्त मेरे सर के ऊपर है, 12 से 1 का टाइम हो गया है। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम को हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ ये है कि वहाँ पे रोशनी का गुज़र कितना है और हवा का गुज़र कितना है। अगर बड़े बागात में भी रोशनी और हवा के लिए हम रास्ते ना बनाएं, तो वहाँ भी इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वक्त जो केयर करनी है वो यही करनी है कि हमने वही फंजीसाइड, कॉपर बेस फंजीसाइड, उसका एक स्प्रे लाजमी करना है, और बाइफेंथ्रीन का एक स्प्रे जो है वो लाजमी करना है। जैसे ये नई फ्लैशेस आ रही हैं, तो यहाँ पर जो है अभी थोड़े अरसे बाद जो है ना वो शुरू हो जाएगा आपका लीफ ब्लाच माइनर का अटैक। तो वो जो है ना ये पत्तों को ख़राब करेगा, और एक आता है ये कटिंग वीवल्स भी आ रही होती हैं सम टाइम, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों को हमने स्प्रे करना है। इसका प्रोटेक्शन फुल देनी है, तो इंशाल्लाह हमारा आर्चर जो है वो बेहतरीन ग्रो करता रहेगा। नए बागात लगाने का मौसम है, और नए बागात लगाएं, और जो भी बाग लगाएं मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में लगाएं। जो लोग कह रहे थे कि खुशखबरी नहीं आ रही, तो उन लोगों को इस साल बहुत सारी जगहों पर खुशखबरी देखने को मिलेगी मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम के मुतालिक। और इसी तरीके से ये सिस्टम जो है वो ग्रो करता रहेगा। क्लाइमेट जो है वो बड़े पौधों को भी इफ़ेक्ट कर रही है, और छोटे पौधों को भी कर रही है, लेकिन हमें जो है क्लाइमेट के साथ जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना है। क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़ जो हैं उनको हमने अडॉप्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।